सो माय डियर किड्स, मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी लास्ट वीडियोस में, जिसमें मैंने आपको कई अभी शेप्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे। जैसे पॉलीगन्स इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसमें भी बता दिया था कौन कितनी साइड्स होती हैं, तो कौन सा पॉलीगन होता है। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको उस एक तरीके का पॉलीगन मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था। सर्कल के बारे में मैंने बताया था, कुछ टाइप ऑफ लाइंस बताई थी। तो अभी कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं जो लेफ्ट ओवर हैं, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और उसके बाद और ऐसे इम्पॉर्टेंट शेप्स हैं, इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो मैं आपको आज शेयर करूँगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज पॉइंट। पॉइंट बहुत सिंपल है, फटाफट से ये सिंपल सारे टर्म्स कर लेते हैं। तो पॉइंट हम जानते हैं, ये एक सिंपल सा जो डॉट है पॉइंट, इसे हम कहते हैं। ओके, पॉइंट सबसे स्मॉलेस्ट होता है, पॉइंट सबसे छोटी चीज है ज्योमेट्री की। कोई टर्म है जिसका साइज सबसे छोटा है, दैट इज अ पॉइंट। ओके, और ये एक बेसिक यूनिट है। जैसे सेल हमारी इज द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसी तरीके से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। सो द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री इज पॉइंट। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री एक तरीके का मैथ्स का ब्रांच है। जैसे साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, एंथ्रोपोलॉजी और बॉटनी, जोलॉजी, ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो पढ़ेंगे, और कुछ आप अभी भी जानते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं पॉइंट्स के बारे में, लाइंस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, एंगल्स कैसे होते हैं, सरफेसेस कैसी होती हैं। ओके, और फिगर्स की बात करते हैं, शेप्स की बात करते हैं, 2D शेप्स की, 3D शेप्स की। ओके, और इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब हम बात करते हैं मैथ्स की ज्योमेट्री ब्रांच में। और भी मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अरिथमेटिक है, स्टैटिस्टिक्स है, एलजेब्रा है। अभी हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, और ज्योमेट्री में जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बेसिक यूनिट है ज्योमेट्री की, वो है पॉइंट। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद इट एंड एंड्स विद इट। ओके, सो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, कोई भी डायमेंशन, ना ये 2D है ना 3D है। ओके, ना ही इसकी कोई लेंथ होती है, ना ही कोई विथ होती है, ना ही इसकी कोई लेंथ है, ना ही इसकी कोई विथ है। ओके, और बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, पॉइंट। ओके, लाइन इज अ सिंपल लाइन, दिस इज अ लाइन जिसके कोई एंड्स नहीं है, इसलिए मैंने इसको एरो से शो किया है कि ये इधर भी जितना चाहे एक्सटेंड हो सकती है, और इधर भी दोनों एंड्स पर ये जितना चाहे एक्सटेंड हो सकती है। तो दिस इज अ लाइन, और जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दैट इज अ ए एंड बी लाइन सेगमेंट। एंड रे, जिसका एक डेफिनेट पॉइंट होता है, और नेक्स्ट एंड जो उसका दूसरा एंड है वो फ्री होता है और वो एक्सटेंड हो सकता है। जिसका दोनों एंड्स डेफिनेट होते हैं, एक डेफिनेट लेंथ होती है, एक डेफिनेट विड्थ होती है, वो लाइन सेगमेंट है। और रे है जिसका एक साइड आपको डेफिनेट रहेगा कि यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ से नहीं पता कि कितना ज़्यादा एक्सटेंड हम कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस मैंने आपको बताई थी, 2 पैरेलल लाइंस हैं जो आपस में कभी भी मीट नहीं करती हैं, और ये सेट ऑफ 2 लाइंस हैं जो ना एक दूसरे को टच करती हैं, ना कभी मीट करती हैं, और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा सेम रहता है। चाहे इनको इस तरफ बढ़ा दें, चाहे इनको इस तरफ बढ़ा दें, चाहे इस तरफ बढ़ा दें, चाहे इस तरफ, किसी भी डायरेक्शन में इनको बढ़ा दें, इनका जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये लाइन और ये लाइन के बीच का, ये हमेशा सेम रहता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन बात करें तो ये भी सेट ऑफ 2 लाइंस हैं जो कि एक टाइम पर जाकर, किसी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, एक दूसरे से यहाँ पर एक दूसरे को टच करती हैं, मीट करती हैं, मिलती हैं उस पॉइंट। ये जो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये आप इसको पॉइंट को ओ नेम दे सकते हैं। ये आपकी एक रे है, और ये भी आपकी एक रे है, या आप इसको लाइन सेगमेंट भी रह सकते हैं, या आप इसको एक लाइन भी बोल सकते हैं। तो सेट ऑफ 2 लाइंस हैं जो कभी भी मीट करती हैं, कभी भी टच करती हैं, और एक दूसरे को कट करती हैं किसी एक पॉइंट पर। ओके, और जिस पॉइंट पर इसको टच करती हैं, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग लाइंस
जहाँ पर एक दूसरे को टच करती हैं, कट करती हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पर O पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस हैं जो कि किसी पॉइंट से अराइज होती हैं, एक डेफिनेट पॉइंट है, और ये जैसी एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, सेम पॉइंट को ये लाइन A B शेयर कर रही है, C D शेयर कर रही है, E F शेयर कर रही है, G H। ये सारी लाइंस, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन थी, सेट ऑफ 2 लाइंस था, यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को जिस एक सेम पॉइंट पर कट करती हैं, वो पॉइंट है कंकरेंट, पॉइंट ऑफ कंकरेंट। और ये लाइंस हैं A B C D E F G H, ये सारी लाइंस हैं कंकरेंट लाइंस। ओके, कंकरेंट लाइंस। अभी हम बात करेंगे कोइंसिडेंट लाइंस की। कोइंसिडेंट लाइंस, जैसे कि कोइंसिडेंस हो जाता है कभी, क्या उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जैसे कि अगर मैं कहीं पहुंच गई, कहीं गई मैं किसी जगह पर, और वहीं पर बिना बताए मेरी फ्रेंड भी आ गई, तो ये एक कोइंसिडेंस है कि हम सेम टाइम पर एक दूसरे के साथ एक जगह पर सेम टाइम पर हम मिले एक दूसरे से बिना किसी प्लानिंग के। तो जैसे कि एक लाइन है XY, और ये बिल्कुल इसी के ऊपर एक और लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन है PQ। ओके, तो ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ओके माय डियर चाइल्ड, सो ये अब सिंपल से पॉइंट मैंने आपको फटाफट डिस्कस कर दिए। अब हम बात करेंगे कर्व्स की। लाइंस की बात हो गई, अब हम बात करेंगे कर्व्स की। कर्व्स के भी कुछ टाइप्स हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सो कर्व क्या है? सिंपल कर्व है, जैसे कि ये एक कर्व है। ओके, ये एक कर्व है जिसका ये एक एंड है, इसका एक ये एंड है, और ये क्या है, एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे हैं, ये ओपन कर्व है। ना ही ये कर्व की एक भी जो लाइन है, कर्व्ड लाइन, वो किसी भी एक दूसरे से टच नहीं हो रहा, कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रहा। तो ये जो कर्व है ये सिंपल कर्व है, दिस इज अ सिंपल कर्व। ओके, और नॉन सिंपल कर्व है, नॉन सिंपल कर्व है जैसे कि ये। ओके, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक ओपन कर्व है, बट ये यहाँ पर एक दूसरे को मीट कर रहा है, यहाँ पर मीट कर रहा है, यहाँ पर मीट कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि दिस इज अ नॉन सिंपल कर्व एंड दिस इज अ सिंपल कर्व। ओके, हैं दोनों ही कर्व। और मैं आपको अब ओपन और क्लोज कर्व बताती हूँ। ओपन और क्लोज कर्व क्या है? तो ओपन कर्व है, ओपन कर्व, ओपन कर्व जैसे ये मैंने एक कर्व बना दिया। ओके, अभी ये इसका एक एंड है, ये इसका एक एंड है, बट ये भी एक दूसरे से मीट नहीं कर रहा, कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा, बट इसके दोनों एंड्स ओपन है, क्लोज्ड नहीं है। ये देखिए यहाँ से ये ओपन है, ओपन है ना। और क्लोज्ड कर्व क्या है? अगर मैं यही कर्व ड्रॉ करूं और इसके एंड को ज्वाइन कर दूं, तो ये भी एक क्लोज्ड कर्व है। ना तो ये सिंपल कर्व है, ना नॉन सिंपल कर्व है, क्योंकि इसके एंड्स मीट कर रहे हैं। और ये एक क्वाड्रिलेटरल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कर्व आ गया, और क्वाड्रिलेटरल में साइड्स होती हैं। तो ये कर्व है, इसीलिए एक क्लोज्ड कर्व है, और ये एक ओपन कर्व है। ओके, तो मैंने ज्योमेट्री में आपसे लाइंस डिस्कस कर ली, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पॉइंट्स वगैरह, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, और मैंने आपसे कर्व डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं अगर आप ध्यान ना दें, तो एंगल्स। ओके, एंगल्स क्या है? सिंपल आप बात करें, ये एक एंगल, मैंने सिंपल से एंगल ड्रॉ करा है, ये शायद थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हुआ, ये एक एंगल मैंने ड्रॉ किया है।
इसके इस पॉइंट को अगर मैं नेम दे दूं A और इसके इस पॉइंट को नेम दे दूं B और यहाँ इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मैं नेम दे दूं O, तो ये एक एंगल बन गया। ठीक है, अभी ये एंगल क्या है, दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से एक एंगल बन जाता है। ये लाइन सेगमेंट भी हो सकता है और ये रे भी हो सकते हैं। रे क्यों हो सकते, क्योंकि ये इसका एक पॉइंट डेफिनेट है और ये देखिए मैंने एरो से दिखाया कि आगे यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक रे, दो रेस को कंबाइन करने से या दो लाइन सेगमेंट्स को कंबाइन करने से हमें एंगल मिलता है। ओके, और जिस एंड कॉमन एंड पॉइंट को ये शेयर करते हैं इसे बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। हमें अच्छे से पता है ये बात कि जब भी दो लाइन सेगमेंट्स जिस एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स है, एंगल का वर्टेक्स है। ओके, सो ये मैंने आपको एक सिंपल एंगल ड्रॉ करके दिया है। इसमें OA एक रे है और OB एक रे है। ठीक है, तो OA एंड OB से जो रे को कंबाइन करने से जो एंगल बना है वो एंगल AOB है। अभी मैं सिर्फ आपको एंगल बता रही हूँ, मैं ट्रायंगल नहीं बता रही हूँ। अगर ट्रायंगल होता तो ये रे नहीं होती, ये होती तो रे भी है और लाइन सेगमेंट भी है एंगल में, बट अगर ये ट्रायंगल होता तो वो तीनों जो होती वो लाइन सेगमेंट होती और इसका एक एंगल ये होता, एक एंगल ये होता, एक एंगल ये होता। ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड होती हैं। ओके, अभी हम सिर्फ सिंपल बात कर रहे हैं एंगल्स की, इसलिए ये देखिए ओपन है इसका ये। और अगर यहाँ से मैंने जो रिप्रेजेंट किया है एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगल AOB यहाँ से निकल के आ रहा है और जो एंगल है इसका ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे जो एंगल बन के आ रहा है वो एंगल है थीटा। मैं मतलब नेम दे दिया है इसको, कोई भी नेम दे सकते हैं इस एंगल को, हम कोई भी नेम दे सकते हैं, हम एंगल C भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, सो टाइप्स ऑफ एंगल्स। कई टाइप्स के एंगल्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अक्यूट एंगल की। अक्यूट एंगल, जीरो डिग्री टू 360 डिग्री तक के एंगल्स आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक। ओके, 0 डिग्री एक सिंपल ये पॉइंट है तो इसका जो डिग्री है वो 0 है। अभी क्या है, 360 डिग्री की बात करें तो सर्कल की जो डिग्री होती है वो पूरी 360 डिग्री यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करें तो ये 360 डिग्री का एंगल निकल कर आएगा, कंप्लीट एंगल। चलिए टाइप्स ऑफ एंगल्स हम डिस्कस करते हैं। 0 से 360 की बात करें तो एक्यूट एंगल में कोई ऐसा एंगल जो 0 से 90 के बीच में लाए करे, जैसे कि 90 डिग्री है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल नहीं होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। ओके, मतलब जो एंगल है अक्यूट एंगल, एंगल A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको एंगल A नेम देते हैं, तो ये ज़्यादा होना चाहिए, 0 से ये ज़्यादा होना चाहिए और 90 से ये कम होना चाहिए। 90 डिग्री से एंगल A 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो होता है एक्यूट एंगल। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं कह दूँ तो इसका अगर एक एस्टिमेटेड मेजरमेंट निकालें तो ये 60 डिग्री का एंगल है, ऐसा दिखता है 60 डिग्री का एंगल। तो मान के चलते हैं कि 0 और 90 के बीच में आता है 60, तो ये एक एंगल है एक्यूट एंगल। जैसे कि 85 डिग्री भी एक्यूट एंगल है, 75 डिग्री भी एक्यूट एंगल है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये सब एक्यूट एंगल्स हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा एक्यूट एंगल,
सेकंड टाइप है राइट एंगल, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एंगल है 90 डिग्री। ओके, ये किसी से ज़्यादा नहीं होता, किसी से कम नहीं होता, इसका एक डेफिनेट मेजरमेंट है 90 डिग्री एंगल। तो एंगल ए यहाँ पर निकल के आ रहा है 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिर्फ एक मेजरमेंट है 90 डिग्री, तो वो एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट को नेम दिया है ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल है, जैसे कि अभी ये मैंने बताया एक्यूट, ये 90 डिग्री। अभी क्या है, ये 90 डिग्री से बड़ा होता है ऑब्ट्यूस। ओके, और ये 180 डिग्री जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये एंगल बनाए तो ये जो पूरी लाइन है ये 180 डिग्री होती है। ये पूरी जो एंगल निकल कर आता है 180 है, ये 90 से कम है, ये पूरा 90 है। और अगर हम अब इस साइड की बात करें, एक्यूट की नहीं, इस साइड की, दैट इज 90 से बड़ा और 180 से छोटा। दैट इज एक्यूट की नहीं बात कर रहे हैं, 90 से बड़ा। ये देखिए यहाँ पर ये एंगल 90 से बड़ा है, 90 स्ट्रेट राइट एंगल है, 90 से बड़ा है, बट 180 से छोटा है, 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, यानी 90 और 180 के मिडिल में लाई करता है। 180 के मिडिल में, 180 से छोटा और 90 से बड़ा। तो ये जो हमारा एंगल है, एंगल O, ये होता है ऑब्ट्यूस, दैट इज ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 180। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल, जैसे एग्जाम्पल अगर लें ऑब्ट्यूस के, तो 90 से बड़ा, दैट इज 125 डिग्री एंगल ऑब्ट्यूस हो गया। इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, 120 आ सकता है और 170 आ सकता है, 160 डिग्री आ सकता है, 170 डिग्री, कोई भी ऐसा है जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, उसके बीच के जितने भी एंगल्स हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल की, स्ट्रेट एंगल। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल था, वो 90 डिग्री की बात कर रहा था, सिर्फ 90 डिग्री की, और स्ट्रेट एंगल बात करता है सिर्फ 180 डिग्री, जिसका एंगल सिंपल 180 डिग्री के इक्वल है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, कुछ भी नहीं। ओके, पूरा 180 डिग्री है, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल। देखिए स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है ना, ये स्ट्रेट एंगल है। ओके, अब हम बात करेंगे कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। ओके, जैसे कि ये एंगल पॉइंट है O, एक रे है, इसका यहाँ से पूरा एंगल हम बात करेंगे, पूरे एंगल के, पूरे 360 डिग्री के। जैसे मैंने बताया था ना, सर्कल का होता है, पूरे सर्कल का एंगल जो होता है 360 टोटल होता है, उसके पार्ट्स को डिवाइड करें तो 60, 50, 40, 180, 20 ऐसे ऐड करके हम अगर निकालेंगे तो 360 टोटल ही आएगा। ओके, तो जो पूरा वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन है
वो एंगल जो पूरा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन से बनता है वो होता है कंप्लीट एंगल, और इसकी डिग्रीज हम लिखते हैं सिंपल 360 डिग्री। 360 डिग्री है दैट इज अ कंप्लीट एंगल है, 180 डिग्री है दैट इज स्ट्रेट एंगल है, 90 डिग्री है दैट इज राइट एंगल है, 90 डिग्री से कम है दैट इज अक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल है, और 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है तो देखिए वो कौन सा एंगल होता है। जैसे कि मैंने बताया ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये स्ट्रेट है और ये पूरा कंप्लीट है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, राइट से छोटा है एक्यूट, राइट से बड़ा है और स्ट्रेट से छोटा है दैट इज ऑब्ट्यूस, और स्ट्रेट है दैट इज 180 स्ट्रेट, और पूरा है अगर पूरे की बात करें तो वो है कंप्लीट। अब ये भी तो एक एंगल है, ये यहाँ पर ये वाले जो एंगल है इनकी क्या बात करनी है, तो हम इनकी बात करते हैं। तो वो टाइप बचा है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ओके, जिसका मेजरमेंट 180 से ज्यादा है। ये देखिए 180 यहाँ था ना, ये इससे भी ज्यादा है पर 360 से कम है। जैसे मैं इसको यहीं स्टॉप कर दूं तो यहाँ से पॉइंट से ज्वाइन करते हुए लाइन में इस एरो से लाऊंगी तो जो मेरा ये एरो निकल कर आ रहा है, ये जो एंगल निकल कर आ रहा है ये है रिफ्लेक्स एंगल। और हम अगर मान के चलते हैं तो ये आपका 180 यहाँ पर है, ये 90 है, 180 ये ऑलमोस्ट 60 लग रहा है, तो ये 60 लग रहा है, तो 180 प्लस 60 यानी 240 डिग्री अगर एंगल है तो वो है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, कंप्लीट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जैसे कि अगर मैं कहूँ, मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल का कितना मेजरमेंट होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। वो कोई भी दो ऐसे एंगल ले लें, 60 ले ले, ये 25 ले ले, ठीक है, 30 ले ले, इसको 30। कोई भी ऐसे दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे अगर उनके सम 90 डिग्री निकल कर आए। इफ देयर सम मतलब अगर दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री आता है दैट इज 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री आया 90, 6 प्लस 3 9, 90 डिग्री अगर सम आता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है इसका मतलब सीधे से समझ में आ रहा है कि इन दोनों एंगल्स को ऐड करने से 90 डिग्री आता है। 45 प्लस 45 90 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री 90 डिग्री। तो 70 डिग्री का कोई एंगल है, 20 डिग्री का कोई एंगल है, तो वो एक आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और 45 की दो एंगल हैं तो वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ सिर्फ 90 डिग्री इनका सम आया है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आपके पास दो एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि 40 और 50 दो एंगल्स हैं और आपसे पूछा जाए कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री का सम 180 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल के बराबर। वो राइट एंगल के बराबर था 90 डिग्री और ये सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री के बराबर है, कंप्लीट एंगल स्ट्रेट एंगल के बराबर। सप्लीमेंट्री स्ट्रेट एंगल के बराबर इसका मेजरमेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री का राइट एंगल के बराबर डेट इज 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का स्ट्रेट एंगल के बराबर डेट इज 180 डिग्री। किन्हीं भी दो गिवन एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं और उनका सम, जैसे एक एंगल मुझे दिया 180 डिग्री
और दूसरा दिया 60 डिग्री। और मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये दोनों एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो हम सबसे पहले इनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से निकल के आया सम 180 डिग्री। तो हम जब हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और कोई भी 2 या 3 या 4 एंगल्स को ऐड करने से अगर उनका सम 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री है। तो ये एंगल सप्लीमेंट्री है। ओके, ये भी टाइप्स ऑफ एंगल्स में डिस्कस हो गया। ओके, अभी हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स की बात की थी, तो जो साइड एक दूसरे के बगल में है, जैसे कि यहाँ एंगल की बात करें तो ये एक एंगल है, मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ये दो एंगल्स हैं, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, OA एक रे है, OB एक रे है, OC एक रे है। ये दो एंगल्स एक दूसरे के बगल में हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। जैसे कि एंगल AOB, एंगल AOB 30 डिग्री, एंगल AOC that is BOC, sorry, BOC that is 40 डिग्री। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, बगल बगल में हैं, ठीक है। तो ये हैं एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अभी हम बात करेंगे लीनियर पेयर की। ये एक टर्म है टाइप्स ऑफ एंगल्स में, लीनियर पेयर। जब दो एंगल्स, जैसे ये दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स हैं, मैं इनको नेम दे रही हूँ P Q R। दो एंगल हैं QOR, एंगल QOR और एंगल POR, एंगल POR। ये दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट हैं। ये देखिए सेम वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे की एडजेसेंट हैं। बट इनका सम 180 डिग्री है, इनका सम 180 डिग्री है। तो जो दो एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट भी हो और इनका सम 180 डिग्री हो, दैट इज ये सप्लीमेंट्री एंगल हो, तो वो जो पेयर बनाते हैं एक दूसरे के साथ, यानी ये इन दोनों का जो पेयर बना है, इस पेयर को कहते हैं लीनियर पेयर। तो सो टू एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर व्हेन दे हैव टू एंगल्स, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स एक दूसरे के बगल में, एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज देयर सम इज 180 डिग्री। इनका देखिए सम भी 180 डिग्री, जैसे मैं इसको कहूँ तो ये 120 है, ये 60 है, तो 120 और 60 का सम आता है 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री भी है और साथ में एडजेसेंट भी है, तो वो है लीनियर पेयर। ओके, ये ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के एंगल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं आज। ओके।